अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे कमेंट कीजिए किस शहर किस मुल्क से ये वीडियो देख रहे हैं ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। दोस्तों, मोहित पीरजादा जो पाकिस्तान से अब भगोड़ा होके भाग चुका है, उसकी बीवी रंगे हाथों पकड़ी गई है। बाकायदा ये जो मियां बीवी हैं, तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौरान माल बना रहे थे, कैसे माल बना रहे थे, और अब जो वो माल रियासत ने पकड़ लिया है, बाकायदा वो रियासत के हाथों फंस चुका है, तो इनकी चीखें निकल रही हैं। पूरी तफसील में आगे वीडियो में आप दोस्तों के साथ शेयर करने वाला हूं, लेकिन पहले आप दोस्तों को बताते हैं जनरल आसिफ गफूर के बारे में। जनरल आसिफ गफूर के लिए बुरी खबर आ गई है। जनरल आसिम मुनीर जिस तरह मुतहरिक हुए हैं, उन्होंने हफ्ते और इतवार के रोज बाकायदा कारोबारी शख्सियात से लाहौर और कराची में मुलाकातें की, और इन मुलाकातों में जनरल आसिम मुनीर ने जो अज़म जाहिर किया है अगले 6 महीनों के लिए, उसके बाद दौड़े लग गई हैं। बाकायदा मुख्तलिफ जो कोर कमांडर्स हैं उनकी दौड़े लग गई हैं, और जो बड़ी दौड़ लगने वाली है जिसका हुक्म अब सामने आ चुका है वो है जनरल आसिफ गफूर। जनरल आसिफ गफूर जब DGISPR हुआ करते थे तो वो जो मुख्तलिफ सियासी जमातें थीं तहरीक इंसाफ के अलावा, उनके खिलाफ बाकायदा कैंपेन चलाया करते थे, ट्वीट्स किया करते थे, जो मुस्लिम लीग नून है उसके खिलाफ ट्वीट किया करते थे। और आपको याद होगा जब डॉन लीक्स का मामला आया था अक्टूबर 2016 में, उसके बाद एक तहकीकात हुई थी और जनरल आसिफ गफूर उस वक्त DGISPR हुआ करते थे, तो उन्होंने ट्वीट किया था कि नोटिफिकेशन इज रिजेक्टेड। उसके बाद बाकायदा जब इमरान खान बरसर इक्तिदार आया तो फिर इमरान खान के कसीदे पढ़ते हुए बाकायदा जनरल आसिफ गफूर ने ट्वीट की, और बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो यहां तक कह दिया कि मीडिया को चाहिए कि वो 6 महीनों तक मुस्बत रिपोर्टिंग करे। यानी जो तहरीक इंसाफ और जो जनरल आसिफ गफूर थे वो दो जो है वो जान एक कल्ब हुए थे, और बाकायदा आगे की मंसूबाबंदी की हुई थी कि जनरल आसिफ गफूर को DGISI बनाना था। प्लान इमरान खान का यह था कि अगर जनरल जो फैज हमीद थे वो आर्मी चीफ बन जाते हैं तो जनरल आसिफ गफूर को DGISI बना दिया जाएगा, लेकिन वो जो ख्वाब थे वो चकनाचूर हो गए। जनरल आसिफ मुनीर जो है वो आर्मी चीफ बन गया, और फिर जो जनरल आसिफ गफूर थे वो हाथ मलते रह गए। लेकिन दोस्तों, अब मामला यह है कि जनरल आसिम मुनीर जिस तरह मुतहरिक हो गए हैं, अब उन्होंने हुक्म यह दिया है कि जो पाकिस्तान में स्मगलिंग होती है उसको जीरो पे लाना है। यानी कि पाकिस्तान में जो स्मगलिंग का बड़ा मरकज है वो बलूचिस्तान के बॉर्डर है, अफगानिस्तान और ईरान के बॉर्डर है, चमन बॉर्डर खास तौर पे, वहां से बड़ी स्मगलिंग की जाती है, चाहे वो मुख्तलिफ अशिया हो, चाहे वो ईरानी तेल हो। बाकायदा जो जनरल आसिम मुनीर ने मुलाकात की उसमें उन्होंने तस्करा किया ईरानी पेट्रोल का कि वो पाकिस्तान में बिकता है, स्मगलिंग होके आता है। लिहाजा अब जनरल आसिफ गफूर के लिए मुश्किल वक्त शुरू हो गया है, क्योंकि जनरल आसिफ गफूर जो है उन्हें कोर कमांडर कोयटा तैनात किया गया था अगस्त 2022 में। तकरीबन 1 साल हो गया है और जनरल आसिफ गफूर ये जो स्मगलिंग है उसको रोकने में नाकाम रहे हैं। अगर ये स्मगलिंग जीरो पर आ गई होती तो आर्मी चीफ को कारोबारी शख्सियात के सामने ये बात नहीं करनी पड़ती। लिहाजा अब दोस्तों सवाल यह है कि क्या जनरल आसिफ गफूर, जिनकी अब मुद्दत बतौर जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल सिर्फ 1 साल की रह गई है, क्योंकि वो लेफ्टिनेंट जनरल की जो पोजीशन पर तरक्की उन्होंने पाई थी वो 2020 में पाई थी, नवंबर 2020 में, और नवंबर 2024 में वो 4 साल मुद्दत बतौर लेफ्टिनेंट जनरल उनकी पूरी हो जाएगी। अब जो जनरल आसिफ गफूर है वो एक सोने की कान पर बैठे हुए हैं, एक सोने की चिड़िया उनके हाथ में है जो कि बड़े अंडे देती है, सोने के अंडे देती है, क्योंकि बलूचिस्तान से जो भी कोर कमांडर निकलता है वो माल बनाकर निकलता है। और इसकी माजी में जो एक मिसाल है वो जनरल आसिम सलीम बाजवा की है। वो भी DGISPR रहे थे, फिर उन्हें कोर कमांडर कोयटा तैनात किया गया था, और बतौर कोर कमांडर कोयटा जब वो रिटायर हो गए तो उसके बाद ये खबर, बड़ी तहलका खेज खबर सामने आई थी कि अमेरिका में जनरल जो आसिम बाजवा थे उनकी अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज थी। बाकायदा पापा जोन्स पिज्जा वाली जो चेन थी वो सामने आई थी। मिलियंस ऑफ डॉलर का जो कारोबार था जनरल आसिम सलीम बाजवा का, वो मंजरेआम पर आया था। बाकायदा मरियम नवाज साहिबा उस वक्त तनकीद किया करती थी, ट्वीट्स किया करती थी, बयानात दिया करती थी, लेकिन उसके बाद जनरल जो आसिम सलीम बाजवा थे उनका तो एहतसाब नहीं
हुआ। जनरल आसिम मुनीर को चाहिए वो उनसे पूछें कि वो जो मिलियंस ऑफ डॉलर आए थे वो कैसे आए थे, उसका जो है वो जरिया क्या था। वो जो एसेट बियॉन्ड मींस वाला मामला सियासतदानों के लिए इस्तेमाल होता है, जनरल साहब को, जनरल आर्मी चीफ को उनसे भी पूछना चाहिए। अब जनरल आसिफ गफूर का बड़ा इम्तिहान है कि वो इस स्मगलिंग को रोक पाते हैं या नहीं रोक पाते हैं, क्योंकि बड़ी लुक्रेटिव पोजीशन होती है कोयटा की कोर कमांडर की कि वहां से कह लीजिए वो हाथ भी घी में, सर भी घी में, और जो है वो बड़ा जो है वो मजे हो रहे होते हैं क्योंकि मुफ्त का जो है वो माल आ रहा होता है। अब देखना है कि जो जनरल आसिम मुनीर ने इरादा जाहिर किया है इसको स्मगलिंग को रोकने का, क्या इस पर काबू पाया जाता है, क्योंकि कराची के जो कोर कमांडर हैं जनरल बाबर इफ्तिखार, उन्हें तो बाकायदा बैठे बैठे ये डायरेक्शन दे दी गई थी कि जो इलीगल माल बनाया जा रहा है सिंध में उसके खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए, कार्रवाई की जाए। अब कोर कमांडर कोयटा जनरल आसिफ गफूर के हवाले से क्या हिदायत जारी की जाती हैं ये आने वाले दिन में वाजे हो जाएगा। एक और जो बड़ी खबर है वो है जो मोहित पीरजादा है उसके हवाले से और उसकी बीवी के हवाले से। दोस्तों, मोहित पीरजादा को आपने तहरीक इंसाफ के दौर में देखा होगा जब वो बाकायदा फौज की तर्जुमानी किया करता था, जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी उसकी तर्जुमानी किया करता था, और जो 5th जनरेशन वॉर थी जो कि शुरू की थी जनरल आसिफ गफूर ने बतौर DGISPR, उसका जो सिपाही था वो मोहित पीरजादा हुआ करता था। फिर मोहित पीरजादा को नजर आया कि इस 5th जनरेशन वॉर के अंदर तो बड़ा माल है, लिहाजा उसने एक वेबसाइट शुरू कर दी ग्लोबल विलेज के नाम से, और वहां पर जो इश्तिहार थे उसने रियासती इदारों से लेने शुरू कर दिए। यानी उस वक्त की हुकूमत, तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी जो मोहित पीरजादा और उसकी जो बीवी थी मिन्हास, जो नजमा मिन्हास, उसको इश्तिहार दे रहे थे, और जो मोहित पीरजादा था वो भी इश्तिहार ले रहा था। और दिलचस्प बात यह, आप अंदाजा लगाइए, अब ये रियासत की मुखालफत कर रहे हैं, फौज की, हुकूमत की, जो इमरान खान है उसकी हिमायत कर रहे हैं, और अमेरिका जाकर पनाह ले ली है। वही अमेरिका जो जिसके बारे में ये कहते थे कि उसने इमरान खान के खिलाफ साजिश कर दी है। लिहाजा अब दोस्तों अंदाजा लगाइए, जो ये फौज के खिलाफ मोहित पीरजादा बोलता है अपने यूट्यूब चैनल पे और सोशल मीडिया पे, बाकायदा इसकी बीवी जाके जो साबिक DGISPR है बाबर इफ्तिखार, उसके साथ इंटरव्यूज कर रही थी। अपनी वेबसाइट पे बाकायदा उन्होंने इसको यूट्यूब पे शाया किया, अपनी वेबसाइट पे शाया किया, क्योंकि उस वक्त जो ISPR थी उससे माल मिल रहा था, स्पॉन्सरशिप मिल रही थी, पैसा मिल रहा था। और अब दोस्तों मामला यह है कि ये जो रियासत के खिलाफ बकवास कर रहे हैं उसकी बड़ी वजह जो है वो एक दस्तावेज से वाजे हो गई है। इस दस्तावेज के मुताबिक बाकायदा अप्रैल 2022 से अगस्त 2023 तक जो मोहित पीरजादा की वेबसाइट है, जो कि इसकी बीवी भी चला रही है, ये खुद भी चला रहा है, उसके तकरीबन करोड़ों रुपए के जो इश्तिहार की मद में चेक्स हैं वो रुके हुए हैं, मुख्तलिफ वजारतों ने रोके हुए हैं, वो क्लियर नहीं हो रहे। इसीलिए सोशल मीडिया पे जो है वो रियासत के खिलाफ बकवास करते हैं, और इनकी कोशिश है कि इमरान खान दोबारा बरसर इक्तिदार आ जाए ताकि वो जो फंसा हुआ माल है उसको क्लियर करवाया जा सके। लेकिन दोस्तों रियासत का जो डंडा चल रहा है उससे अब सब लोगों की जो है वो चीखें निकल रही हैं, क्योंकि सब उस कड़े एहतसाब में आ रहे हैं। इसका जो एहतसाब में आने की बारी है वो बुशरा बीबी की भी है। इसीलिए अब बुशरा बीबी पर इल्जाम लगा है कि उन्होंने 20,000 रुपए की रिश्वत देने की कोशिश की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर के मामले पर जो तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त दायर की हुई थी उस केस की समाअत हो रही थी, और उस समाअत के दौरान ये इंकशाफ हुआ, बाकायदा जो तहरीक इंसाफ का अपना वकील था उसने ये इंकशाफ किया कि बुशरा बीबी के ऊपर 20,000 रुपए जो जेल का अमला है उसको रिश्वत देने का इल्जाम लगाकर FIR दर्ज की जाने वाली थी। अब ये 20,000 रुपए, क्योंकि बुशरा बीबी मुतवातर जाके जेल में जो इमरान खान है उनसे मुलाकातें करती रही थी, उनके साथ गुफ्तगू करती रही थी, बाकायदा तकरीबन 4 से 5 ऐसी मुलाकातें हैं जो इमरान खान के जेल जाने के बाद बुशरा बीबी की उनसे हुई है, और बाहर आके वो डील बनाने की कोशिश कर रही थी कि किसी तरह इमरान खान को पाकिस्तान से निकलवा दिया जाए, उसकी कोई डील बना दी जाए, उसी तरह की डील जो जनरल परवेज मुशर्रफ के जमाने में जो उस वक्त नवाज शरीफ को हिरासत में लिया गया था, वजीर आजम को उस वक्त के हिरासत में लिया गया था, उसी तरह की कोई डील कर दी जाए। अब बुशरा बीबी के गिर्द भी शिकंजा तंग हो रहा है। ये जो 20,000 वाली जो रिश्वत का मामला है, देखना है इस्लामाबाद हाईकोर्ट में इस पे मामला कहां आगे बढ़ता है, क्योंकि जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में साइफर के मामले से समाअत हो रही थी, बाकायदा जस्टिस आमिर फारूक जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाईकोर्ट के, वो इस मामले की समाअत कर रहे थे, और मुद्दा यह था कि इमरान खान को अटक जेल में क्यों रखा हुआ है, अडियाला जेल में क्यों नहीं रखा हुआ। बाकायदा तहरीक इंसाफ के वकला बार बार यह दरख्वास्त कर रहे थे कि इमरान खान को B क्लास मुहैया की जाए और अडियाला जेल मुंतकिल किया जाए, क्योंकि वहां पर B क्लास
क्लास मौजूद है, बतौर साबिक वजीर आजम उनका हक है कि उन्हें बी क्लास मुहैया की जाए, लेकिन जो अटक जेल के हुक्काम थे उन्होंने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक को बताया कि अटक जेल में जो सहूलियात इमरान खान को दी जा रही हैं वो वही है, बल्कि उससे ज्यादा है जो अडियाला जेल में दी जा सकती थी। बाकायदा बताया गया कि जो वॉशरूम है वहां पर कमोट लगा दिया गया है, जो वॉशरूम की दीवार है उसको 5 फीट ऊंचा कर दिया गया है, जो कुर्सी है वो दे दी गई है, मेज दे दिया गया है, 5 अखबार जो है वो इमरान खान को दिए जाते हैं, 21 इंच का जो टीवी है वो दे दिया गया है, खाने में इमरान खान की फरमाइश के मुताबिक खाना बनाया जाता है, मटन दिया जाता है, देसी घी में चिकन दिया जाता है। इस तरह की जो मौजें हैं वो इमरान खान की अटक जेल में लगी हुई है, लेकिन फिर भी इमरान खान को तसल्ली नहीं आ रही, क्योंकि जो इमरान खान है अब उसको पता है कि वो जो जेल है उसकी अगले 8 से 1 साल, 8 माह या फिर 1 साल तक जो है वो इमरान खान जेल से बाहर नहीं आ सकता। इस हवाले से जो भी मामलात होंगे मैं आप दोस्तों को बाखबर रखूंगा। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको दबाइए, फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।